इजरायली सेना द्वारा बुर्ज अल बर्जनेह के दक्षिणी उपनगरीय क्षेत्र में निवासियों को जबरन विस्थापन के आदेश जारी करने के कुछ घंटों बाद बेरूत में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। फिलिस्तीनी समाचार आउटलेट के अनुसार उत्तरी गाजा के बेत लाहिया शहर और एन्क्लेव के केंद्र में नुसेरात शरणार्थी शिविर सुबह से ही इजरायली हमलों का केंद्र रहे हैं। आज सुबह से ही दुनिया अमेरिका में चल रही घटनाओं और चुनावों के नतीजों पर ध्यान दे रही है। साथ ही ये ध्यान भटकाने वाली बातें इजरायली सेना और नेतन्याहू के लिए गाजा पट्टी में और अत्याचार करने का एक बड़ा उद्देश्य पूरा करती है। दुनिया व्यस्त है और इजरायली सेना भी गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में व्यस्त है और अधिक इमारतों को नष्ट कर रही है और लोगों को आंतरिक रूप से जबरन विस्थापित कर रही है। उत्तरी हिस्सा अभी बंजर भूमि में तब्दील हो गया है। अमेरिकी चुनावों के नतीजों का यहां जमीनी स्तर पर होने वाली घटनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इससे इजरायल का समर्थन बढ़ता है या नहीं। अभी तक चुनावों के प्रति लोगों का रवैया संदेहपूर्ण है। यह भी डर है कि इजरायल के समर्थन में और वृद्धि से गाजा पट्टी में अत्याचार और बढ़ेंगे और अंततः उत्तरी गाजा खाली हो जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमले के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से धुआं निकलता दिखाई दिया। यह नया हमला तब हुआ जब हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास एक सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार एक परिवार के कई घरों पर इजरायली हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बचे हुए लोगों को निकालने और नष्ट हुए घरों के मलबे के नीचे शवों को खोजने के प्रयास जारी हैं।